बच्चों, अज़ीज़ तलबा, अल्लाह ताला ने तुम सबको मखसूस किया है। नहीं, उर्दू समझ रहे हो ना, बात समझ रहे हो? या बाहर निकलोगे तो हज़ारों लोग मिलेंगे, बाहर निकलोगे तो हज़ारों लोग मिलेंगे, लेकिन इस जैसे कुर्ता पजामा टोपी में मस्जिद में आप ही लोग मिलोगे, दूसरा नहीं मिलेगा। अल्लाह ताला ने आपको चुन करके यहाँ बुलाया है। उन तमाम लोगों में से अल्लाह ने एक एक को निकाल करके यहाँ इकट्ठा कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में की यानी इंसानों में की बेहतरीन जमात कौन सी है? जो कुरान को सीखती है और सिखाती है। कुरान को सीखती और सिखाती है जो जमात, वो बेहतरीन जमात है। यानी तुम एक बेहतरीन जमात, उम्मत में से उम्मत खैर हो। अल्लाह ताला ने अपने दीन की खिदमत के लिए हम में से चुन लिया है। बहुत से लोग बाहर घूम रहे हैं, वो मस्जिद में नहीं आए। अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है उसे सजदे की तौफीक देता है। अल्लाह जिससे नाराज़ होता है उसको अपने घर बुलाता नहीं है। कोई भी हो जिससे नाराज़ होता है उसको अपने घर नहीं बुलाता है। और हमें अल्लाह ने बुलाया, इसका मतलब अल्लाह हमसे राज़ी है। आप ये सोच रहे होगे कि कोई पायलट बन रहा है, कोई हवाई जहाज़ उड़ा रहा है, कोई डीएम बन रहा है, कोई जज बन रहा है, कोई ऑफिसर बन रहा है, कोई आईएएस बन रहा है, कोई पीसीएस बन रहा है, आपको लगता होगा ना। लेकिन मुसल्ले पे कौन खड़ा होगा? आप खड़े होंगे। कोई जज नहीं खड़ा हो सकता अगर उसके अंदर कुरान करीम पढ़ने की सलाहियत तो नहीं है, तो मुसल्ले पे नहीं आ सकता। पीछे कितनी ही बड़ी शख्सियत आ जाए, मुसल्ले पे कौन खड़ा होगा? तुम खड़े हो। चाहे तुम्हारे जेब में 1 रुपया भी ना हो, चाहे तुम्हारे कपड़े मामूली हों, तुम्हारे घर में एक वक्त खाना बनता हो, दूसरे वक्त न बनता हो, लेकिन मुसल्ले के हकदार कौन हो? तुम। ये मुसल्ला ये हमारा नहीं, ये नबी का है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर होते तो इस मुसल्ले पे कोई नहीं आ सकता था, यहाँ हमारे नबी खड़े होते। और हमारे नबी नहीं है तो अपने नबी के नायब हैं, अपने नबी के। इन्नमल उलमा वरसतुल अंबिया व इन्नल अंबिया लम युवर्रिसु दीनारम वला दिरहमा। उलमा किसके वारिस हैं? अंबिया के वारिस हैं। और अंबिया के वारिस दिरहमो दीनार के, दौलत के, पैसे के, ज़मीन के, जायदाद के, फैक्ट्रियों के वारिस नहीं होते। किसके वारिस होते? किसी को कलमा सिखा देना, इसके वारिस हो गए। किसी को नमाज सिखा देना, इसको वारिस हो गए। किसी को ज़कात के मसाइल बता देना, इसके वारिस हो गए। किसी गिरते को उठा देना, किसी ऐसा आदमी जो परेशान ज़दा है उसकी परेशानी को दूर कर देना, किसी भूखे को खाना खिला देना, किसी यतीम बेवा और बेकस के हाथ को पकड़ लेना, ये क्या है? यही तो है नबी की विरासत। प्यारे बच्चों, आज तो तुमको लगता होगा कि तुम्हें कोई सलाम नहीं करता, लेकिन क़यामत के दिन सलामुन अलैकुम तिब्तुम फदखुलूहा खालिदीन सलामुन क़ौलन मिर रब्बिर रहीम। अल्लाह ताला की तरफ से सलामती का ऐलान होगा। नहीं, आज अगर कोई पीएम, सीएम, चीफ मिनिस्टर, चीफ जस्टिस आपसे सलाम करे तो आप क्या कहोगे? हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने हमको सल्यूट किया है। नहीं, आप एक हैसियत समझोगे ना अपनी। लेकिन जो शाहों का शाह है, जो शहंशाह है, क़यामत की उसकी जानिब से सलाम होगा, उसको जिसको दुनिया में कोई भी नहीं जानता था, लेकिन अल्लाह की तरफ से क़यामत के दिन उसको सलाम पहुँचेगा कि अल्लाह तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हें सलाम पहुँचेगा। तो ये हमारी सबसे बड़ी कामयाबी होगी उस दिन। क़यामत के दिन जो आदमी कामयाब हो गया वही सबसे बड़ा कामयाब है। आप दुनिया में अरबों खरबों पैसा कमा लो, आप कुछ भी करो, आप ज़मीन के चक्कर लगवा दो, आसमान के चक्कर लगा दो, लेकिन अगर आपके पास ईमान नहीं है तो आपका ठिकाना क्या है? जहन्नम है। आपका ठिकाना जहन्नम है। आपके पास कुछ भी नहीं है। सहाबा के पास क्या होता था? हमजा का वाक़या आप पढ़ते सुनते रहते हैं कि कफन के लिए जिस्म का वो कपड़ा था कि सर ढाकते तो पाँव खुल जाता, पाँव ढाकते तो सर खुल जाता। लेकिन आप देख लीजिए, जो भी मदीने जाता है उनकी कब्र की ज़ियारत करने की कोशिश करता है। नहीं तो सहाबा किराम की ज़िंदगी आप उठा करके देख लीजिए,
एक एक सहाबी, हदीस पाक में जहाँ आता है एक कपड़े में नमाज होगी कि नहीं होगी, वहाँ पे सहाबी फरमाते थे जाबिर वगैरह ज़बरदस्ती एक कपड़े में नमाज पढ़ते थे। क्यों? इसलिए कि आम तौर से सहाबा के पास दो कपड़े नहीं होते थे। आम तौर से सहाबा के पास दो कपड़े नहीं होते थे। दुनिया की दौलत, दुनिया का माल, दुनिया की गाड़ियाँ, बिल्डिंगें, फैक्ट्रियाँ, बिजनेस, कारोबार, कुछ भी हो जाए, अल्लाह से मोहब्बत की दलील नहीं है। और जिसके पास पैसे ना हो, कपड़े ना हो, खाना ना हो, पीना ना हो, सोने की चीज़ ना हो, कुछ भी ना हो, तो इसका ये मतलब नहीं कि अल्लाह उससे नाराज़ है। हमारे नबी ने फ़क्र फाका को कबूल किया था, फ़क्र फाका को कबूल किया था। फरमाया था कि मैं एक दिन खा करके अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा और एक दिन ना खा करके सब्र करूँगा, वरना तो सारी दुनिया आपके लिए सोना बनाई जा सकती थी। लेकिन अल्लाह के रसूल को मालूम था कि ये दुनिया एक दिन ख़त्म हो जाएगी, ये पायदार नहीं है। जो चीज़ पायदार नहीं होती है वहाँ पे कोई उसके लिए बिल्डिंग नहीं बनाता। आप यहाँ पढ़ने के लिए आए हो, मदरसे में आप बिल्डिंग बनाओगे? अरे भाई मैं 2 दिन के लिए यहाँ आया हूँ तो यहाँ ज़मीन खरीदूँगा, घर बनाऊँगा। आप यहाँ से घर जाते हो, स्टेशन पे आप घर बनाते हो, कुछ नहीं बनाते। क्यों? इसलिए कि आप चलते हुए मुसाफिर हो, गुजर जाओगे। ऐसे ही दुनिया भी मुसाफिर गाह है। आपसे 100 साल पहले जो था वो आज है? बोलो भाई, आज जो है वो 100 साल बाद नहीं रहेगा। तो ऐसे घूम रहा है इंसान। नहीं, हमारे अब्बा आदम कहाँ से आए थे? जन्नत से। आप अगर निगाह दौड़ाओगे तो हम जन्नती हैं। आप एक बार सोचोगे तो हम जन्नती हैं। हमारे अब्बा आदम कहाँ से आए थे? जन्नत से। अब भाई अब्बा जन्नती है, घर हमारा वही है, तो औलाद कहाँ जाएगी? बाप ही के घर तो जाएगी। लेकिन अब्बा ने क्या कहा? बाप की फर्मा बरदारी करोगे तो दरवाज़ा खुला है, और नाफरमानी करोगे तो भगा दिए जाओगे। नाफरमानी करोगे तो अल्लाह का शुक्र अदा करिए कि अल्लाह ने दीनी तालीम के लिए हमें चुन लिया है। जिस वक्त सहाबा थे उस वक्त कैसरो किसरा भी थे, सुपर पावर ताकत थी, बड़े बड़े लोग थे, और अबू जहल, अबू लहब, ये सब लोग भी थे जिनकी एक ताकत मानी जाती थी। लेकिन अल्लाह के यहाँ कोई कीमत है? कोई कीमत नहीं है। चुने गए कौन? सियाह फाम हजरत बिलाल चुने गए, जो अल्लाह के नबी के आगे जन्नत में चल रहे थे। नहीं, काले काले सहाबा। लेकिन अल्लाह के रसूल ने जब गले लगाए, जब उन्होंने दीन को अपनाया, तो उनकी स्याही ख़त्म। उनका कल्ब क्या है? अल्लाह को पसंद आ गया, अल्लाह ने उनको चुन लिया। इसलिए तलबा, तुम लोग कभी मरऊब मत होना किसी से। तुम्हें जो इल्म दिया जा रहा है दुनिया उससे बेजार है। तुम्हें ज़मीन के नीचे, आसमान के ऊपर की खबरें बताई जाती हैं। ये लोग तो हवा में तैर रहे हैं ना, कोई जहाज़ उड़ा रहा है तो उड़ाए। अगर वो नमाज नहीं पढ़ता उसकी जहाज़ उड़ाने में कोई लुत्फ़ नहीं, कोई मज़ा नहीं। हाँ, एक आदमी जहाज़ भी उड़ा रहा, नमाजी भी हो, कुरान की तिलावत भी करता हो, रोज़े भी रखता हो, तो वो अल्लाह के नज़दीक महबूब तरीन बंदा है। दुनिया ने उसको नुकसान नहीं पहुँचाया। लेकिन हम समझते हैं कि हम तो मदरसे में पढ़ रहे हैं, हम तो बेवकूफ़ हैं। दुनिया लाखों अरबों करबों कमा रही है, हम तो इधर उधर से असाज़ा मांग के लाते उसी का खाते हैं। अल्लाह ने हमारे लिए वही पसंद किया। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, ये नबी का फरमान है कि तुम दुनिया की बेहतरीन जमात हो। तुम अपने को दुनिया में ये मत समझ लेना कि हम दुनिया के मारे हुए लोग हैं। अल्लाह ताला हम सबको कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।